नीतीश कुमार 11वीं बार भी ले सकते हैं मुख्यमंत्री पद का शपथ। विश्वासघात हुआ तो छोड़ सकते हैं सांसदी। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एसके चौधरी। बिहार के मुख्यमंत्री बदल जाएंगे, ये बिल्कुल सत्य हो चुका है दोस्तों कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री के लिए पूरी तैयारी कर ली। मुख्यमंत्री पद से आए 2 से 3 दिनों में इस्तीफा भी दे देंगे नीतीश कुमार। लेकिन दोस्तों आखिर भविष्य की चाहत में स्वर्णिम वर्तमान को उन्होंने कुर्बानी दी है, एक विश्वास जताकर। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि भले ही मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार 21 वर्षों तक बिहार में शासन किए, श्री नीतीश कुमार 10 बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए, लेकिन ये भी बात सत्य है कि एक कार्यकाल के बाद कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार निर्बाध रूप से पूरे कार्यकाल को पूर्ण नहीं कर पाए। और ऐसा इसलिए कि विश्वासघात उन्हें कदापि पसंद नहीं था। लेकिन दोस्तों इन दिनों बदलती राजनीति के परिदृश्य जो भी योजनाएं चल रही है, एक तरफ नीतीश कुमार के द्वारा आखिर बिहार के शासन के दौरान भ्रष्टाचार नहीं पनपे, इसके लिए पूरी तैयारी की जा रही है। आइए आज के इस वीडियो में हम बताते हैं कि नीतीश कुमार के पास एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार बड़े बड़े लीडरों का लिस्ट है जिन्होंने बड़ा भ्रष्टाचार किया था। आइए, अगर इस तरह की घटनाएं बीजेपी की सरकार में देखने को मिलती है तो कोई दो राय नहीं कि 11वीं बार भी मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ ले सकते हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि सांसदी पद भी छोड़ सकते हैं, जो तैयारियां जदयू के स्तर से की जा रही है। आइए आज के इस वीडियो में हम इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं, लेकिन आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे, एक छोटी सी अपील दोस्तों, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। दोस्तों एक बात कहना चाहूँगा कि बिहार के मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। ये बात सत्य है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब बिहार के नहीं रहेंगे। ये बात सत्य है कि बीजेपी अपने मुख्यमंत्री बनाने में बिल्कुल कामयाब हो जाएगी। लेकिन इसी बीच दोस्तों जदयू के स्तर से जो तैयारियां की जा रही है, आइए हम आपको बताते हैं कि क्यों आखिर नीतीश कुमार के स्तर से और जदयू नेताओं के स्तर से बार बार झटके दिए जा रहे हैं। जैसा नीरज कुमार ने अपने कार्यालय के समीप लगा हुआ पोस्टर्स के माध्यम से बीजेपी को संदेश भेज दिया, मजबूत विरासत के रूप में, यानी निशांत कुमार को प्रमोट किया गया उस पोस्टर के माध्यम से। आखिर क्यों? दरअसल दोस्तों बता देना चाहूँगा कि निशांत कुमार उप मुख्यमंत्री बने, इसकी पूरी तैयारी की जा रही है जदयू के स्तर से। और ऐसा मंत्रालय, कुछ बड़ा मंत्रालय मिले जिसे निशांत कुमार संभाल सके, और भविष्य यानी विरासत संभालने की ओर जदयू की पूरी कोशिश है कि निशांत कुमार विरासत को संभाले। और इसके लिए रणनीति बनाई जा रही है कि मुख्यमंत्री अनौपचारिक रूप से ही सही, लेकिन बिहार की सत्ता को देखते रहे, बिहार में भ्रष्टाचार नहीं पनप सके, साथ ही साथ उनका जो वारिस निशांत कुमार उत्तराधिकारी के रूप में जदयू को संभालेंगे, उन पर कोई प्रहार बीजेपी नहीं करे। इसकी पूरी तैयारी की जा रही है नीतीश कुमार के स्तर से। लेकिन इसी बीच दोस्तों अगर ये सब नहीं होता है, अगर बीजेपी अपनी नीति के अनुसार जो अन्य राजनीतिक दलों के साथ नीति अपनाती है, अगर भ्रष्टाचार बढ़ जाते हैं बिहार में, बीजेपी नेताओं के स्तर से भ्रष्टाचार पर भ्रष्टाचार करना शुरू कर दिया जाता है, बीजेपी के स्तर से निशांत कुमार को राजनीति से दूर करने की कोशिश शुरू कर दी जाती है, उस वक्त आखिर क्या होगा? दोस्तों एक बात याद दिला देना चाहूँगा मैं आपको, नीतीश कुमार के करीबी मित्र रहे सरयू राय, जो जेपी आंदोलन के प्रमुख रहे थे, नीतीश कुमार के काफ़ी करीबी मित्र माने जाते हैं। 2022 में उन्होंने क्या कहा था कि नीतीश कुमार को भ्रष्टाचार कभी स्वीकार नहीं होता, नीतीश कुमार कभी धोखा को बर्दाश्त नहीं करते। यही कारण है कि जब कभी भी महागठबंधन से हो या फिर एनडीए से दूर होने की रणनीति बनाते हैं नीतीश कुमार, तो इसका मुख्य कारण होता है धोखा। दोस्तों यही बातें नहीं, उन्होंने बहुत कई प्रकार की बातें कही थी। उन्होंने 4 नेताओं के बारे में भी बात की थी कि 4 बीजेपी के बड़े लीडर जब बेंगलुरु में जाकर ज़मीन खरीद लिए थे और ये सूचना मिली थी नीतीश कुमार को, तभी उन्होंने आखिर एनडीए से हटने का प्लान तैयार कर लिया। यानी भ्रष्टाचार मंजूर नहीं नीतीश कुमार को, और
धोखा कदापि स्वीकार नहीं नीतीश कुमार को। लेकिन अब आइए हम आपको बताते हैं दोस्तों कि नीतीश कुमार कर क्या सकते हैं। ये बात सत्य है दोस्तों कि कदापि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार और विश्वासघात को स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बारे में मैं आपको उदाहरण दे देता हूं दोस्तों कि आखिर 9 बार मुख्यमंत्री पद का उन्होंने शपथ लिया है। लगातार दोस्तों मुख्यमंत्री 21 वर्षों तक रहे हैं, लेकिन निर्बाध रूप से वो सिर्फ एक कार्यकाल को ही पूरा कर पाए हैं। और जब कभी भी उन्होंने गठबंधन को तोड़ा है, उसका मुख्य कारण बना है विश्वासघात और भ्रष्टाचार। आइए बातें बता देता हूं दोस्तों। पहली बार जब मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार शपथ लिए थे तो मात्र 7 दिन ही मुख्यमंत्री रहे थे। बहुमत के कारण उन्हें अपना इस्तीफा दे देना पड़ा था। लेकिन 24 नवंबर 2005 को जब मुख्यमंत्री दूसरी बार वो बने, उस वक्त क्या हुआ था दोस्तों? उस कार्यकाल को ही वो पूरा करे थे, पूरा की थी उन्होंने। उसके बाद वर्ष 2010 का जब चुनाव हुआ, 2005 से भी अपार सफलता मिली थी, भारी बहुमत मिली थी। नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत के साथ मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे। लेकिन इसी बीच हुआ क्या था दोस्तों? हुआ ये था कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय नेतृत्व के फेस के रूप में आ गए थे, प्रधानमंत्री वर्तमान में है नरेंद्र मोदी, जब प्रधानमंत्री के रेस में आ गए थे, यही बातें नीतीश कुमार को पसंद नहीं आई थी। हुआ क्या था दोस्तों? हुआ यूँ था कि 2010 का चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बीजेपी के साथ मिलकर ही रहे थे, अपार सफलता उन्होंने प्राप्त की थी। लेकिन इसी बीच टकराहट शुरू हो गई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। अपार सफलता मिलने के उपरांत उन्होंने अकेले आखिर लोकसभा का चुनाव लड़ने का प्लान बनाया था। अकेले चुनावी मैदान में कूद गए थे, सिर्फ 2 सीट उन्हें हासिल हुए थे दोस्तों। लेकिन 2 सीट हासिल होने के बाद उनका अंदर से दिल टूट गया था। उनकी उस वक्त की सबसे बड़ी डिमांड थी बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिला था दोस्तों। जब उन्हें सिर्फ 2 सीटें मिली, उसके बाद हुआ क्या था दोस्तों? नैतिकता के आधार पर उन्होंने अपने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दिया था। लेकिन वही हुआ, जीतन राम मांझी के स्तर से धोखा शुरू किया गया था, विश्वासघात करना प्रारंभ कर दिया गया था, क्योंकि वो बीजेपी के करीब जाना शुरू कर दिए थे। इस तरह से दोस्तों 2010 का वो कार्यकाल पूरा नहीं कर पाए थे नीतीश कुमार, क्योंकि जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर बिठा दिए थे। उसके बाद क्या हुआ था दोस्तों? अंतःगत्वा जब धोखा मिला था जीतन राम मांझी के स्तर से, तब वर्ष 2015 के जनवरी में ही महागठबंधन के साथ आरजेडी के साथ मिलकर वो सरकार बना लिए थे। एक बार फिर से वो जनवरी 2015 में ही उस कार्यकाल में दूसरी बार मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे। लेकिन दोस्तों ये भी बात सत्य है कि 2015 के अंतिम में विधानसभा चुनाव हुए थे, महागठबंधन के साथ ही वो चुनाव लड़े थे, और एक बार फिर से 2015 के लास्ट में वो मुख्यमंत्री पद का शपथ लिए थे। लेकिन हुआ क्या था दोस्तों? 2 साल की सरकार चली 2015 के बाद। उसके बाद दबाव यूँ हुआ था कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठाया जाए। नीतीश कुमार से यही अपील की जा रही थी कि आप केंद्रीय राजनीति में चले जाएं और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दें। लेकिन दोस्तों आखिर हुआ क्या था? इन दबाव को उन्होंने स्वीकार नहीं किया था। अंतःगत्वा यही हुआ था कि भले ही एनडीए नेता, बीजेपी नेताओं के स्तर से तेजस्वी प्रसाद यादव के बारे में कुछ गलत हो या सही हो, इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता, लेकिन भ्रष्टाचार की बातें नीतीश कुमार की कानों तक पहुंचा दी गई थी। नतीजा ये हुआ था कि वर्ष 2017 में एक बार फिर से नीतीश कुमार एनडीए के साथ मिलकर सरकार बना लिए थे। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों? सरकार तो चली, 2020 तक चली। एक बार फिर से 2020 में एनडीए के साथ मिलकर ही नीतीश कुमार चुनाव लड़े और मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे। लेकिन क्या हुआ दोस्तों? जब नीतीश कुमार को पता चला कि बीजेपी के नेता बेंगलुरु में ज़मीन खरीद रहे हैं, 4 ऐसे लीडर हैं जो मोटी रकम उगाही करके भ्रष्टाचार कर रहे हैं, उसके बाद उन्होंने अपना निर्णय बदला था। उन्होंने इस भ्रष्टाचार को स्वीकार नहीं किया था दोस्तों। नतीजा ये हुआ था कि एक बार फिर से वो तेजस्वी प्रसाद यादव के साथ मिलकर आखिर सरकार में शामिल हो गए थे, महागठबंधन की सरकार में। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों?
हुआ यूं कि नीतीश कुमार के स्तर से भरसक प्रयास किया गया कि मैं पीएम पद का दावेदार बन जाऊं, मैं खुद केंद्रीय राजनीति में चला जाऊं, तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बिठा दूं। लेकिन आखिर केंद्रीय विपक्ष के स्तर से कई बार की बैठकें हुई। जब इंडिया अलायंस बना, वो इंडिया शब्द से नाराजगी जाहिर कर रहे थे नीतीश कुमार। वो अपने स्तर से विपक्ष के गठबंधन को चलाना चाह रहे थे, लेकिन राहुल गांधी को यह मंजूर नहीं हुआ था, ममता बनर्जी को मंजूर नहीं हुआ था। नतीजा ये हुआ दोस्तों कि नीतीश कुमार आखिर पीएम बनने के सपने छोड़ दिए और एक बार फिर से वो एनडीए के साथ आ गए थे। यानी कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि एक बार फिर से 2024 में वो एनडीए के साथ मिलकर मुख्यमंत्री पद का शपथ ले लिए। इस तरह से वर्ष 2020 का वो कार्यकाल भी निर्बाध रूप से पूरा नहीं कर पाए। तो आखिर एक बार फिर से 2025 विधानसभा का चुनाव हुआ, लेकिन गौर कीजिए दोस्तों, इस बार भी वो निर्बाध रूप से इस कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाए। ये बात सत्य है कि बीजेपी के आगे नीतीश कुमार कुछ वैसा राजनीतिक गेम खेल रहे हैं, यानी बीजेपी की मंशा को भी पूरी कर रहे हैं, लेकिन आखिर उनके साथ विश्वासघात होता है। तो ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार राज्यसभा का पद ठुकराने में कुछ भी विलंब नहीं करेंगे। ये बात सत्य है कि नीतीश कुमार राज्यसभा पद को ठुकरा कर 11वीं बार मुख्यमंत्री पद का शपथ ले ले, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। सिर्फ दो बातों के कारण कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार को कदापि स्वीकार नहीं करेंगे, नीतीश कुमार विश्वासघात को कभी अपना नहीं सकेंगे। देखना है क्या कुछ होता है। फिलहाल आज की खबर यहीं तक। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।